गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केबी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिंटैक्स दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के कुछ रूल्स को किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज की जो क्लासेज है बस उसके बाद जो रूल्स कंटिन्यू होते हैं वहां से शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और रूल्स होते हैं वो सारे के सारे समझ में आ जाएं और एग्जाम्स में जब क्वेश्चन है तो आप सभी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने रूल नंबर 11 की ओर। आज का टॉपिक फिर वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 11 है, इफ एनी टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर कभी कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए, पॉइंट्स आउट टू अ सिंगुलर पर्सन, थिंग एक्सेट्रा, और वो फिर किसी एक चीज, किसी वस्तु या किसी एक भाव का सेंस दे, तो मेरा जो वर्ब होगा वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। आपको बस दो इसको लेकर के एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ठीक है, और राइस एंड फिश, ये तीन एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस यही तीन एक्सप्रेशन से आता है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, जैसे लिखा ब्रेड एंड बटर, तो ये दोनों का दोनों मेरा सिंगुलर नाउन हुआ, दोनों सिंगुलर नाउन एंड से भी जुड़ा, और आगे क्या बोल रहा है, इज माई फेवरेट फूड, तो दो सिंगुलर नाउन मिलकर क्या किया, किसी एक चीज को पॉइंट आउट किया। तो जब दोनों मिलकर किसी एक चीज को पॉइंट आउट करे तो हम इसके लिए वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या यूज किया गया, सिंगुलर। अगर वहां इज की जगह आर का यूज करें तो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, when any two nouns or pronouns are joined with, as well as, together with, along with, जब कभी दो नाउन या दो प्रोनाउन with, along with, together with, as well as से जुड़ा हुआ रहे, तो मेरा जो verb होगा, the verb agrees according to the first subject, तो verb किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल में देखकर इसको क्लियर करते हैं। लिखा है द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन, गौर कीजिए, फादर नाउन हुआ, विथ लिखा, और हिज चिल्ड्रेन ये भी नाउन हुआ। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि विथ से दो नाउन को जोड़ा जा रहा है, एक सिंगुलर फॉर्म में है, एक प्लूरल फॉर्म में है। तो अब आगे वर्ब किस फॉर्म में यूज करेंगे, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल क्या कहा, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम लोग प्लेस करेंगे। तो विथ के पहले फादर सिंगुलर फॉर्म में था, इसीलिए यहाँ पर हैज सिंगुलर यूज किया गया। अगर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ हैव वर्ब लिखा जाए तो ये गलत होगा, ठीक है। और ये रूल्स आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ नॉट, बट और नॉट, अगर कोई दो सब्जेक्ट नॉट फिर बट से जुड़ जाए या सिर्फ नॉट से जुड़ा रहे, तो आगे रूल क्या कहता है, देन the verb agrees according to the subject which is not with not, तो verb जो है वो वैसे सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जिसके साथ not नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये तो रूल काफी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हम लोग सेंटेंस के एग्जांपल को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। चलिए देखते हैं। लिखा है not Roma, पहले सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, not Roma but her friends। गौर कीजिए, रूल क्या बोला था, नॉट और बट से अगर जुड़ा रहे, तो यहां लिखा नॉट भी लिखा और यहां बट भी लिखा मिला, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा था कि जो सब्जेक्ट नॉट से जुड़ा हुआ है उसको आप हटा लीजिए पहले, ठीक है। तो नॉट किसके लिए आया, नॉट रोमा, ये तो क्लियर हो गया कि नॉट रोमा के लिए आया, तो जिसके लिए आए पहले उसे हटा लीजिए। अब जो बचा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे। तो देखिए बचा हुआ क्या है, हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में है, जब प्लूरल है मेरा सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो मेरा यहाँ पर आर सही होगा, इज गलत है। क्लियर हो गया डाउट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रोमा एंड नॉट हर फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए रोमा एंड हर फ्रेंड्स, फिर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े हुए और इसमें नॉट का यूज किया, ठीक है। तो जब भी नॉट लगा हो तो रूल क्या समझाया गया, नॉट जिसके साथ लगा उसको पहले हटाइए। तो बोल रहा है नॉट हर फ्रेंड्स, तो नॉट किसके लिए आया, हर फ्रेंड्स के लिए, तो इसे हटा लीजिए। अब जो बचा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। बचा हुआ क्या है, रोमा, रोमा सिंगुलर है तो वर्ब आगे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, मतलब वहां इज सही था, आर गलत था। मुझे उम्मीद है ये रूल अब आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद द एक्सप्रेशन ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ
few of, some of, both, few, many, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ही प्लूरल होता है। तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा, जो भी वर्ब आएगा, वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होना चाहिए। जैसे ए नंबर ऑफ, ये बहुत बार मिलेगा एग्जाम में आपको। तो जैसे ही ए नंबर ऑफ लिखा मिला, रूल क्या कहता है कि इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल, इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल। तो गौर कीजिए, नाउन भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया और वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। अगर सिंगुलर वर्ब यूज करें तो गलत होगा, ठीक है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट एक रूल अब लिखा गया नेक्स्ट, विद द एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ। यहां गौर कीजिए, क्या था, ए लिखा था, यहाँ ए को किस में चेंज कर दिया, द में। द नंबर ऑफ और वन ऑफ द, अगर ये दो एक्सप्रेशन आपको लिखा मिल जाए कहीं भी सेंटेंस में, तो इसके साथ रूल क्या होता है कि नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके साथ रूल क्या कहा कि नाउन प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में। गौर करके देख लीजिए, यहाँ रूल भी लिखा गया था, with the expression the number of, one of the, etc. plural noun and singular verb is used, ठीक है। यहाँ वही चीज लिखा गया, the number of लिखा मिला तो मेरा नाउन प्लूरल फॉर्म में आया। नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होना है, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल गलत हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट रूल्स पर। नेक्स्ट रूल है, with the expression more than one सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन एक साथ लिखा मिले, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा या नाउन होगा वो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ये रूल्स भी आपको बहुत बार एग्जाम्स में मिलेंगे। जैसे देखिए, लिखा है मोर देन वन, एक साथ लिखा मिला, तो रूल क्या कहा कि इसके बाद वर्ब और नाउन दोनों ही सिंगुलर। तो मेरा नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में है और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में है, दैट मींस ये मेरा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का एक और, मोर देन वन। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मोर और देन वन स्प्लिट हो गया, अलग अलग यूज हुआ, ठीक है। तो जब भी मोर और देन वन अलग अलग यूज हो तो इसके साथ आने वाला नाउन हो या वर्ब दोनों ही प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मोर यहाँ लिखा, देन वन यहाँ लिखा, दोनों अलग अलग हो गया। तो अब मेरा क्या रूल कहता है कि नाउन भी प्लूरल, तो ये नाउन भी मेरा प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल, तो आगे मेरा वर्ब भी प्लूरल था, मतलब ये सेंटेंस भी सही लिखा गया था, ठीक है। आप दोनों एग्जांपल्स को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द एक्सप्रेशन इट, ठीक है, कभी भी सेंटेंस में इट लिखा मिले तो इट ऑलरेडी सिंगुलर होता है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है इट इज आवर ड्यूटी, तो इट ऑलरेडी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या यूज किया गया, सिंगुलर। कभी भी प्लूरल फॉर्म में दे तो समझ लिए वहां गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कमिंग आफ्टर दैट। अगर देयर वर्ड को हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं तो वर्ब जो भी यूज होगा वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि देयर के बाद मेरा नाउन प्लूरल आया है या सिंगुलर। अगर देयर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो देयर के साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। अगर देयर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे लिखा है देयर वाज ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, तो और यहां लिखा है देयर वेयर टू टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में एक शेर था, दूसरे में क्या बोल रहा है, ठीक है, जंगल में एक बाघ था, दूसरे में क्या बोल रहा है, जंगल में दो बाघ थे, ठीक है। तो देयर के बाद पहले एग्जांपल में क्या लिखा, ए टाइगर, सिंगुलर, तो वर्ब क्या यूज किया गया, सिंगुलर। यहाँ देयर के बाद क्या लिखा, टू टाइगर्स, प्लूरल है, तो वर्ब क्या यूज कर लिया हमने, प्लूरल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद द एक्सप्रेशन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ मिले, एवरी ऑफ मिले, आइदर ऑफ मिले, नाइदर ऑफ मिले, तो ध्यान क्या रखना है कि इसके साथ आने वाला सिर्फ नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखिए ईच ऑफ लिखा तो यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स, मेरा नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, लेकिन वर्ब किस फॉर्म में यूज करना है, सिंगुलर, तो हमें सही क्या लेना होगा, हैज। अगर हैव का यूज करें तो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। लास्ट रूल है, इफ एनी टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दे या और से जोड़ दे या नॉट से जोड़ दे, तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, तो यहां देखिए नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट लिखा,
फिर बट ऑल्सो के साथ दूसरा सब्जेक्ट लिखा। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट को जोड़ा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो बट ऑल्सो के बाद में क्या लिखा, टीचर्स, प्लूरल है, तो मेरा आंसर क्या होगा, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज गलत होगा। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से रिलेटेड सारा का सारा रूल्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर इसे अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। अब ये समाप्त हो चुका है चैप्टर। आप किसी भी वर्कबुक से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे, वो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो क्लास मैं लेकर आऊंगा कल, उसमें मैं आपको कुछ कॉमन एरर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।